भारतीय रिजर्व बैंक ने आखिरकार 5 साल बाद ब्याज दरों में कटौती का ऐलान कर दिया। रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट से घटा दिया और आम जनता को एक बड़ी राहत दे दी। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 7 फरवरी को रेपो रेट में 0.25% की कटौती का ऐलान किया। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ने आखिरी बार मई 2020 में रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट की कटौती की थी। देखिए, रेपो रेट क्या होता है, पहले तो ये समझने की जरूरत है। जिस तरह आम लोग अपनी जरूरतों के लिए बैंकों से लोन लेते हैं, ठीक उसी तरह बैंक भी अपनी जरूरतों के लिए आरबीआई से लोन लेते हैं। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस ब्याज दर पर बैंकों को लोन देता है, उस ब्याज दर को यानी उस इंटरेस्ट रेट को रेपो रेट कहा जाता है, जो अब आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट से घटा दिया है, यानी 0.25% की कटौती इसमें कर दी गई है। रेपो रेट अब तक 6.5% पर चल रहा था, पर इस कटौती के बाद अब 6.25% हो जाएगा। तो रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट घटाए जाने के बाद बैंकों को सस्ता लोन मिलेगा, तो बैंक भी अपने ग्राहकों को सस्ता लोन देंगे। इसका सीधा असर होम लोन, कार लोन समेत तमाम लोन पर पड़ेगा और सभी लोनों की ब्याज दरें कम हो जाएंगी। लेकिन ये खबर आपकी ईएमआई कम होने को लेकर के नहीं है, बल्कि ये खबर हम आपके लिए लेकर के आए हैं, आपको इस बात से आगाह करने के लिए कि अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट कराना चाहते हैं यानी एफडी कराना चाहते हैं, तो ये सही मौका है। इस समय अगर आप एफडी नहीं कराते हैं तो हो सकता है आगे चल के आपको थोड़ा नुकसान उठाना पड़े। कैसे, ये हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। लोन सस्ता होने से लोगों की मंथली ईएमआई भी कम हो जाएगी और इससे करोड़ों लोगों को फायदा मिलेगा। हालांकि रिजर्व बैंक के इस फैसले से एक वर्ग को नुकसान भी होगा। जिन लोगों का लोन नहीं चल रहा है और उन्होंने एफडी में निवेश किया है, उन्हें इस फैसले का नुकसान उठाना पड़ेगा। रेपो रेट कम होने से जहां लोन की ब्याज दरें कम हो जाती हैं, वहीं दूसरी ओर एफडी पर दिए जाने वाले ब्याज की दरें भी घटा दी जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट घटाए जाने के बाद अब धीरे धीरे बैंक लोन की ब्याज दरों में कटौती करेंगे। इसके साथ ही बैंक एफडी की ब्याज दरों में भी कटौती करने लगेंगे। ऐसे में अगर आप एफडी करने का प्लान बना रहे हैं तो जल्द से जल्द बैंकों में जाकर फिक्स डिपॉजिट करा ले। अगर आप ज्यादा समय लगाएंगे तो बैंक एफडी की ब्याज दरें घटा सकते हैं और अभी एफडी पर मिल रहा बम्पर ब्याज नहीं मिल पाएगा। मौजूदा समय की बात करें तो एफडी पर फिलहाल सामान्य ग्राहकों को 7.5% तक का मैक्सिमम ब्याज मिल रहा है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.80% तक का मैक्सिमम इंटरेस्ट उन्हें मिलता है। हम आपको बताएंगे देश के उन बड़े बैंक्स के बारे में और वहां पर फिलहाल एफडी का क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, ये भी आपको बताते हैं। एचडीएफसी बैंक की अगर बात करें तो भारत का सबसे बड़ा बैंक आम लोगों को 4 साल की एफडी पर 7.4% की ब्याज दर से ब्याज दे रहा है। वहीं सीनियर सिटीजन्स के लिए ये रेट 7.9% हो जाता है। आईसीआईसीआई बैंक की अगर बात करें तो ये बैंक आम लोगों को 15 से 18 महीने की एफडी पर 7.25% की दर से ब्याज दे रहा है। ये रिटर्न सीनियर सिटीजन्स के लिए बढ़कर 7.85% हो जाता है। फेडरल बैंक की अगर बात करें तो फेडरल बैंक 444 दिन की एफडी पर 7.5% की दर से ब्याज दे रहा है। वहीं सीनियर सिटीजन्स के लिए ये रिटर्न बढ़कर 8% हो जाता है। कोटक महिंद्रा बैंक की अगर बात की जाए तो ये बैंक भी 7% से ज्यादा का रिटर्न दे रहा है। 390 से 391 दिन की एफडी पर आम लोगों को बैंकों में 7.4% का ब्याज ऑफर किया जा रहा है, लेकिन सीनियर सिटीजन्स के लिए ये रिटर्न बढ़कर 7.9% हो जाता है। भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने निवेशकों को 2 से 3 साल की एफडी पर 7% का रिटर्न दे रहा है। सीनियर सिटीजन्स को बैंक 7.5% का रिटर्न ऑफर करता है। अब बात कर लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की, एक और सरकारी बैंक। यह आम नागरिकों को 2 से 3 साल की एफडी पर 7.25% का ब्याज दे रहा है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह रिटर्न बढ़कर 7.65% हो जाता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 456 दिनों की एफडी पर आम नागरिकों को यहाँ पर 7.3% का ब्याज ऑफर किया जा रहा है। वहीं वरिष्ठ नागरिक यानी सीनियर सिटीजन्स को बैंक 7.8% का रिटर्न देता है। भारतीय घरों में एफडी को निवेश का सबसे सुरक्षित साधन माना जाता है। पारंपरिक तौर पर हर घर में अगर कोई अच्छा अमाउंट या अच्छी कमाई आती है तो उसका एक बड़ा हिस्सा
एफडी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, लेकिन इस रेट कट से एफडी के रिटर्न पर असर पड़ सकता है। इसलिए अगर एफडी पर मिलने वाला ब्याज कम हो जाता है तो इससे आम लोगों के बजट और उनकी जेब पर भी असर पड़ेगा। तो अगर आप कोई नई एफडी शुरू करने के बारे में मन बना रहे हैं या कोई प्लान बना रहे हैं तो अभी बेस्ट टाइम है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में आपको इन रेट्स पर रिटर्न कम मिले। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए बिस्तर।